नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के बारे पहले बता दूं इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। ये बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। साथ में इनका जो रुतबा होता है वो सबसे अलग होता है। जब ये किसी जगह जाते हैं तो लोग इन्हें मुड़ के देखते हैं। सिंह के दहाड़ की तरह इनकी गरज होती है। जब ये बात करते हैं तो एक अथॉरिटी के लेवल पे बात करते हैं। लेकिन पिछले 18 महीनों से यह इन सब चीजों को भूल चुके थे, क्योंकि जो योग इनके नवम भाव में मेष राशि में बना हुआ था, गुरु राहु का योग, उस योग की वजह से जो दृष्टि वहां से पड़ रही थी फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में और फिफ्थ हाउस में, अब सबसे पहले इन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया। आप लोगों ने सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस खोया। दूसरी चीज, जो पराक्रम आप किया करते थे, जितनी मेहनत आप किया करते थे, वह मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। क्योंकि मेहनत का फल कहीं ना कहीं भाग्य से जरूर जुड़ा होता है, और भाग्य में आपके गुरु राहु का जो ग्रहण योग लगा हुआ है अभी, उसकी वजह से आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। और बुद्धि में बिल्कुल ताला लग चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, जीवन में कुछ कर पाएंगे भी कि नहीं, समझ से बाहर। बहुत लोगों के आप में से ये मन में ख्याल आया होगा कि यार हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। बहुत लोगों के मन में ख्याल आया होगा। लेकिन अब एक बात बता दूं, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं वो शुरू होने वाला है आपका। वो कैसे? राहु जब यहां से मीन राशि में गोचर कर जाएंगे आपके, गुरु अकेले आपके 9th हाउस के मालिक होंगे। क्यों? साथ में गुरु आपके यहाँ के कारक भाव, कारक ग्रह भी हैं। जब कोई ग्रह जिस भाव में दिग्बली हो जाता है, मतलब उस भाव में उसको कार्यों का जो हमें फल देना होता है उसको 1 गुना 2 गुना से होकर 10 गुना देता है। यही फल अगर उसको ग्रहण लग जाए तो 10 गुना हार्मफुल आपको जो फल है, हार्मफुल को हम फल तो नहीं कहेंगे, हार्मफुल को तो हम कहेंगे कि जो आपके डिसएडवांटेजेस जो आपको मिले हैं इस योग के द्वारा, आपकी लाइफ में हुए हैं, उसकी जो हानि है वो भी 10% बढ़ के मिली है। लेकिन अब गुरु जब अकेले यहां पर होंगे तो उसको 20 गुना तेजी से आपको, आपके पराक्रम को और आपकी बुद्धि को ठीक करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा। अब जब आप किसी से बात करेंगे तो कोई कह नहीं पाएगा कि ये वही व्यक्ति है जो हमें 1 साल पहले मिला था। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इस लेवल की हो जाएगी अब, कि जब आप बात भी करेंगे तो किसी से लोग आपसे बात करने के इच्छुक होंगे आपसे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतने हाई लेवल पर होगी अब। साथ में आपकी बुद्धि, बुद्धि इतनी सकारात्मक सोच से भर जाएगी, जो भी पढ़ेंगे आपको 1 मिनट में याद होगा। हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे वो मिलेगी, किसी भी प्रकार की एजुकेशन लेना चाह रहे थे वो मिलेगी। और गुरु की स्वय राशि मीन राशि आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। जहां से आप सोच रहे थे कि मुझे यहां से लाभ हो सकता है और नहीं मिल पा रहा था, वहां से आपको धन लाभ मिलेगा। धन लाभ मिलेगा। कोई शोध का कार्य करते हैं आप, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ में आपके मंगल तुला राशि में बैठ के भाग्य भाव को देख रहे हैं, और आज ही के दिन सूर्य और बुध भी यहां गोचर कर गए हैं। सूर्य यहां पर तुला राशि में नीच क्यों जाते हैं, तो आपको अपने पिता की हेल्थ और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपनी बातचीत करने के लहजे में आपको ध्यान रखना है। ये 1 महीना 15 नवंबर तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। 15 नवंबर तक आपको थोड़ा सा अपने पिता के साथ व्यवहार में नरमी बरतनी है। कुछ ऐसा ना कहें कि आपके फैमिली का माहौल खराब हो, क्योंकि यह 4th हाउस में जो राशि है वो वृश्चिक राशि है मंगल की, और मंगल भी आपके इन दोनों ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। अब खास बात यह है, सूर्य बुध मंगल तीनों की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य हाउस पर पड़ रही है, और अभी 10 दिन बाद राहु यहां से निकल जाएंगे। तो सोचिए आपको भाग्य का जो सहारा कहते हैं या भाग्य का साथ क्या होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चारों ग्रह मित्र, एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले।
आपके भाग्य को इतना बल दे देंगे कि जो आपने 18 महीने में खोया है उसको आप इतना जल्दी प्राप्त करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा जीवन में मेरे हुआ क्या एकदम से। अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता था और अब मैं क्या क्या कर पा रहा हूं। यही वर्ड्स आपके मन में आएंगे तब। सब कराने वाले ये ग्रह होते हैं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। बस कर्म को बुद्धि से जब हम ठीक करेंगे तो वह कर्म अच्छे होंगे। और बुद्धि को कभी कभार ग्रहण लग जाया करता है, जो आपको पता है। अब वो ग्रहण हटने का समय आ चुका है। सब ग्रह आपको पूरी सपोर्ट देंगे। और ऊपर से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। शनि की भी तीसरी दृष्टि यहां पर है गुरु के ऊपर। अब तीसरी दृष्टि का मतलब क्या है? भाग्य का साथ आपके, आप जिस तरह से वार्तालाप करेंगे किसी के साथ, आपका बात करने का लहजा जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, वो जितने अच्छे होते चले जाएंगे उतना आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है छोटे भाई बहन द्वारा भी आपको भाग्य का साथ मिले, छोटी छोटी यात्राएं करने से आपको भाग्य का साथ मिले, और धार्मिक यात्रा, लंबी यात्राओं से आपका भाग्य जागृत होगा। मेहनत सब करते हैं, एक मजदूर भी मेहनत करता है, क्या उसका भाग्य उसका इतना साथ देता है? नहीं। मेहनत और भाग्य ये दोनों अलग अलग है। अगर मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाए तो वह अरबपति बन जाता है। अगर मेहनत को भाग्य का साथ ना मिले तो कुछ ज्यादा फल कमा नहीं पाता। इसलिए आपकी मेहनत के साथ इस समय गुरु पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। बस आपने मेहनत करनी है। 18 महीने में जो आपने मेहनत की उसका फल नहीं मिला, अब उससे निराश होकर अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप बहुत करीब हैं। आप बहुत करीब है अपने लक्ष्य के पास। और अक्सर लोग लक्ष्य के पास जाकर ही अपने आप को अकेला पाते हैं और तभी उनको जीत मिलती है। यहां पर इस समय भी आप अकेले ही खड़े हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन जीत भी आपके एक कदम दूरी पर है। तो चलिए और अपने भाग्य को साथ लेकर चलिए, मेहनत करिए, जिससे कि आपका भाग्य भी आपको सराहना करे कि हाँ, यह कोई जातक था जिसने मेरे उस समय को बहुत शक्तिशाली और बलवान बनाया था। इसलिए गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, यह सब मिलकर आपके भाग्य को जागृत करेंगे। बस आपको जो मेहनत आप कर रहे थे वह करते रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। शनि, हम शनि की बात कर रहे थे। छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे, छोटे भाई बहन के साथ छोटी छोटी यात्रा करने की सोच रहे थे तो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके लगन भाव पे, सिंह राशि आपके ऊपर। अब आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आपको मन में, अपने मस्तिष्क में किसी के लिए बुरी भावना नहीं लानी है। अगर बुरी भावना लाएंगे और उनको अपने कर्मों में परिवर्तन में चेंज कर देंगे तो शनि आपके क्रोधित होकर आपकी रिलेशनशिप हाउस को खराब करेंगे। वैसे शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो वहां हानि नहीं करेंगे, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं सोचना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। शनि की 10th एस्पेक्ट जो पड़ रहा है आपके 4th हाउस पर पड़ रहा है, वृश्चिक राशि में। अब यहां पर आपको देखने वाली बात यह है, कुछ कार्य आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फंसे हुए होंगे, या घर का कोई कार्य चल रहा था रुक गया होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि की 10th एस्पेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, व्यवसाय के भाव से भी और साथ में कर्म के हिसाब से भी। अच्छे कर्म का आपको फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई आपका वर्क रुका हुआ था या प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई थी, घर बनाना चाह रहे थे, घर बनाने का सपना है बहुत समय से, वह शनि पूरा करेंगे 2025 तक, क्योंकि शनि यही गोचर करेंगे आपके। ओवरऑल सिंह राशि के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड कह सकता हूं, गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है नवंबर से। तो यह दिवाली के बाद आने वाली अगली दिवाली तक गोल्डन पीरियड रहेगा आपका, और उसके बाद भी, क्योंकि जो समय आपको सिखाने आया था वो सिखा चुका है। कभी ईगो नहीं करना है, अपनी वेल्थ और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कभी ईगो नहीं करना है। ईगो करेंगे तो फिर कभी ना कभी ऐसा ग्रहण लगेगा और ईगो तोड़ेगा। इसलिए अपने आने वाले अच्छे समय का आप स्वागत कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, दे विल हेल्प यू। वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।